मतलब लोग इसको जला भी रहे हैं, लात भी मार रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं। आगे एक कोन सेट होता है वही बार बार टूट जाता था, ये उन्होंने चिपका रखी थी। हैवी सा नजर आ रहा है आपका, तो मेरे को ये बता दो इसमें आपने क्या क्या करवाया है। प्लास्टिक टूटने से बेहतर है कि प्रीवियस iQube एक तो बहुत छोटी है, वो 90% काम करता है कनेक्टिविटी एंड फीचर्स एंड 10% नहीं करते। बट टेक्नीशियंस इनके ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, वो काम तो करना नहीं चाहते पहली बात तो। दोस्तों आज अपने पास दोबारा से ओले का Gen 2 S1 Pro आ चुका है और इसे लाए हैं अब्दुल भाई। अब्दुल भाई क्या हाल है आपके? बढ़िया तरुण भाई। अब्दुल भाई इसके बारे में आज आपसे सब कुछ जानने वाले हैं। आपने कितने का लिया है, कितना चला लिया है, क्या अच्छा लगा है, क्या बेकार लगा है, कितने रुपए का आपको पड़ा है, क्या सब्सिडी, सब कुछ बता दोगे? बिल्कुल बिल्कुल जरूर। ठीक है भाई, बताने वाला है। लेकिन उससे पहले अब्दुल भाई ये और बता दो कि अगर किसी और को अपना रिव्यू देना है इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक या कार का, तो उसे क्या करना होगा? तो आपके चैनल के नीचे एक नंबर आता है, उस पर डायरेक्ट आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें एंड आपकी मीट कर। बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही बताया। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, उस पर व्हाट्सएप कर दो। दिल्ली NCR वाले बंदे करना और हम आपस में मिलके भाई रिव्यू बना लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई अब्दुल भाई के स्कूटर से। सबसे पहले दिखाते हैं भाई कितना चल चुका है। यहाँ पे आपको दिख गया होगा या नहीं दिखा, अब दिख जाएगा। ठीक है, तो 1538 किलोमीटर भाई ने चला लिया है। हाँ, अब ये बता दो आपने कब लिया था और कितने का लिया था? ये मैंने बुक करा था 15 जनवरी को एंड इसकी डिलीवरी हुई थी 3 Feb को। मतलब हमें कॉल आ गया था, बट ड्यू टू सम फैमिली फंक्शंस हमने इसको एक्चुअल डिलीवरी इसकी 11 Feb को ली थी। 11 Feb को ली थी, मतलब 20 दिन में इन्होंने डिलीवरी दे दी थी ऑलमोस्ट। हाँ। ठीक है, और आपने कितने रुपए का लिया था? ये जैसे जनवरी में बुक करा तब तो इसका प्राइस ज़्यादा था, 148 था एक शोरूम एंड वो बाकी RTO मिला के, इंश्योरेंस मिला के इसका अराउंड 162 पड़ गया था। ओके। इसमें हमें एक्सटेंडेड वारंटी भी वो उस टाइम पे फ्री दे रहे थे, मतलब 7,000 वाली 2,000 की दे रहे थे, बट वो फिर फरवरी में बहुत ज़्यादा ही हो गई, 80,000 की हो गई एंड वो भी नो कॉस्ट पे। ठीक है, थोड़ी सी जल्दी कर दी थी हमने लेने में, तो भाई को थोड़ा सा लॉस तो हो गया है। हाँ, और आई थिंक इस वाले पे आपको 8 साल वाली वारंटी भी नहीं मिली होगी। मिली है। इसकी डिलीवरी 2 Feb के बाद हुई है ना, तो 2 Feb के बाद जो भी ओला स्कूटर डिलीवर हुए हैं उन पे सब पे 80,000 की वारंटी है। एंड चलो ये तो बढ़िया हो गया, थोड़ा महंगा बेशक पड़ गया, लेकिन 8 साल वाली वारंटी मिल गई है भाई। वरना मैं लड़ता हूँ उनसे कि भाई मुझे दो, लेता ही नहीं है। अब एक चीज़ और बताओ, आपको डिलीवर हुआ था या आप खुद लेने गए थे? ये हमने रिचार्ज गार्डन में मैं रहता हूँ एंड पास में ही उसका ओला का एक्सपीरियंस सेंटर है, तो हमने वहीं मंगवा लिया था। ठीक है, तो वहीं से आपने डिलीवरी ले ली। डिलीवरी में कोई कुछ खराबी या अच्छा एक्सपीरियंस कैसा था? डिलीवरी इनकी बेटर थी, बस वो साइन करने की थोड़ी जल्दी में थे, लेकिन मैंने पहले उसका पूरा इंस्पेक्शन किया तो एक माइनर सा स्क्रैच था नीचे, जहाँ पर इसकी टाइट स्टैंड के नीचे एक हल्का सा माइनर स्क्रैच था। वो था। एंड ये जो इसकी बैकलाइट है ना नंबर प्लेट के ऊपर, ये वाली ये उन्होंने चिपका रखी थी ग्लू से। अच्छा। मैंने सेम डे उस दिन, मतलब इसमें जब एक्सेसरीज लगवाई सेम डे, तो वो मतलब खुद से निकल गई पूरी बैकलाइट। तो मैं मतलब अगले दिन ही उनके पास गया तो उन्होंने फिर से इसको रिपेयर करके दे दिया। अच्छा, उन्होंने खुद करके दे दिया था? हाँ। ठीक है, अब आपने रिपेयर ही करा था। गॉट इट। अब आपने इसका बता ही दिया है, तो आपके स्कूटर में ना बहुत सारे चीजें दिख रही है नई, और स्कूटर ना दिख भी मस्कुलर सा रहा है। अगर मैं क्लोजली दिखाऊं तो स्कूटर थोड़ा हैवी सा नजर आ रहा है आपका। तो मेरे को ये बता दो इसमें आपने क्या क्या करवाया है? एक्चुअली मैं और मेरे फादर दोनों ही मस्कुलर हैं एंड ये स्कूटर वैसे नॉर्मल स्कूटर से पतला है। पहले भी हमारे पास एक एविएटर था एंड एक माइस्ट्रो था, जो कि बहुत मस्कुलर स्कूटर्स हैं। ठीक है। तो इसका इतना पतला लुक फादर मुझे मना कर रहे थे कि इसमें थोड़ी भारी एक्सेसरीज लगवाते हैं। ओके। तो हमने ये दुर्गापुरी से, ओला का एक्सपीरियंस सेंटर है शादरा, वो दुर्गापुरी वाला, उसके जस्ट बराबर में एक दुकान है, वहाँ से ये एक्सेसरी लगवाई थी 7। टोटल 7 एक्सेसरीज हैं। ठीक है। जिसमें एक इसकी सीट कवर है। ओके, सीट कवर ये ना, एक सीट कवर है और ये इसकी प्लास्टिक हटानी पड़ेगी, हटा दूँ? हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो हमने पन्नी हटा दी है भाई, कुत्तों से बचाने के लिए पन्नी थी वो। तो सीट कवर तो मुझे अच्छा सा लग रहा है भाई, प्रीमियम सा लग रहा है ये, है ना? ओके, इसके बाद 2 चीज हो गई, ये हो गया, कवर है, ये मैट है, इसमें एक टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। टेम्पर्ड ग्लास यहाँ पे, इसमें लैमिनेशन करी हुई है पूरे में, पूरी स्कूटी पे भाई लैमिनेशन करा दी है। ये इसका क्रैश गार्ड है पूरा आगे पीछे का। ओके। नंबर प्लेट कवर्स हैं, नंबर प्लेट कवर मेटल वाले हैं। अच्छा, मेटल वाले। एंड इसकी वो चार्जिंग की वो रबर कैप होती है ना, ये भी मिली है? हाँ, ये भी ली थी। ये चीज काम की है भाई, क्योंकि ये अब ओला वाले तो आगे दे नहीं रहे, अब नहीं दे रहे, तो बाहर से ही लगवा ली। वैसे तो इसको लगाओ नहीं लगाओ कोई ज़्यादा फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि ये बंदी रहती है मोस्टली। ठीक है। बट बाकी ओवरऑल सही है। तो ये टोटल मिला के आपकी 7 चीज़ें लगाई आपने? उन्होंने 5,000 की लगाई थी ये सातों की सातों चीज़ें। 5,000, जिसमें से 2100 के तो ये क्रैश गार्ड्स थे। ओके। एंड 1100 या 1200 की ये लैमिनेशन थी पूरी की। ठीक है, तो आपको क्या लगा, मतलब ये वर्थ इट थे 5,000 देना या फिर ये काफ़ी वर्थ इट है वैसे तो, क्योंकि स्कूटर पूरा ही प्लास्टिक बॉडी है। एंड स्कूटर मेनली हम लोग स्ट्रीट्स में ही ड्राइव करते हैं, तो वहाँ ठेली वाले एंड आसपास में कोई भी आके इसमें लगा ही जाता है मार। अच्छा, तो दैट प्लास्टिक टूटने से बेहतर है कि थोड़े बहुत पैसे इनिशियली लगा लो, तो आपका स्कूटर सेफ रहेगा। ठीक है।
तो अब्दुल भाई अब ये बताओ कि आप इसे डेली कैसे यूज़ करते हो? डेली तो वैसे मेरे फादर ही इसको यूज़ करते हैं क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड मैं कॉलेज में रहता हूँ मोस्टली, बट इसको चलाता ज़्यादातर मैं ही हूँ। तो डेली में ये मुश्किल से अराउंड 25-30 किलोमीटर चलाता हूँ एंड 3-4 दिन में एक बार चार्जिंग की बारी आती है। 3-4 दिन में एक बार चार्ज करते हो? वैसे तो मैंने इसका नॉर्मल पे एक रेंज टेस्ट भी कर रखा है जिसमें मुझे 115 किलोमीटर की मतलब टोटल 115 किलोमीटर की रेंज मिली थी एंड इसमें 10% बैटरी बाकी थी तब भी। मतलब 115 की निकाल दी और 10% फिर भी बची। हाँ, एंड मैंने इसको 60-65 पे अराउंड चलाया था। मतलब स्लो नहीं चलाया था, तेज ही चलाया था? हाईवे पे चलाया था। ठीक है, तो भाई ने 60-65 के हिसाब से विद पिलियन चलाया था। विद पिलियन 60 से 65 भगाया है और 115 की रेंज आई है, 10% बैटरी बच गई। मैं मान रहा हूँ कि 5 किलोमीटर और भी मिल जाता। 5 किलोमीटर तो 2 बंदों पे भाई ने 120 की रेंज निकाल दी। मेरे हिसाब से सही है यार, नॉर्मल मोड पे। नॉर्मल मोड पे तो ठीक है यार, इतनी रेंज तो आई थिंक इतनी। और वैसे भी इसमें जब 2500 किलोमीटर से पूरा हो जाएगा या 3000 किलोमीटर तो इसकी रेंज और बढ़ जाएगी, ऐसे बाकी यूजर्स क्लेम करते हैं कि मतलब रेंज और अच्छी मिलेगी क्योंकि इसके मतलब 30 to 40 चार्जिंग साइकिल्स पे इसकी बैटरी स्टेबल हो जाती है। ऐसा मुझे कंपनी वाले भी कह रहे थे। तो देखते हैं, उस पर मैं आ जाऊंगा आपके पास दोबारा से रेंज का रिव्यू देने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो आपने अब ये बता दिया, अब मेरे को ये बता दो कि आप पहले कितने पैसे जला रहे थे पेट्रोल के अंदर और अब कितने बच जा रहे हैं? पहले हमारे पास माइस्ट्रो स्कूटर था एंड उसको अराउंड मतलब हम लोग ज़्यादातर रोड्स पे चलाते नहीं है, ज़्यादातर स्ट्रीट में ही चलाते हैं एंड उसमें इंजन में अगर इग्निशन ऑन है तो वो तेल पीता ही पीता है। तो मुश्किल से 25 kmpl से लेके 30 kmpl की माइलेज ही मिलती थी। ठीक है। हाँ, अब इसमें तो अभी तक 1 रुपया भी नहीं लगाया है। एक बार इसके हल्के से मतलब अगला पहिया हल्का जाम चल रहा था तो उसके लिए सर्विस सेंटर गए थे। तो वो भी उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट ही करा था। ठीक, वो उसका कोई फ्लूइड सा निकाल देते हैं, वो ब्रेक पैड्स का फ्लूइड। एंड एक बार ये ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं हो रही थी तो वो भी मैंने कंप्लेंट डाल के नेक्स्ट डे जाके करवा लिया था, उन्होंने ठीक कर दिया था इसमें। ठीक है। तो आपका मैं नॉर्मली पहले जब आप माइस्ट्रो जा रहे थे महीने का कितने का तेल लग जाता था? महीने में 3 से 3,500 रुपये का आराम से लग जाता था। ओके ठीक है। तो अब आप उन्हें भी यूज कर रहे हो या फिर उन्हें बंद कर दिया बिल्कुल ही? वो तो बंद कर दिया बिल्कुल ही। अच्छा, वो खड़े रह गए? कर दिया मैंने। हाँ, तो कुछ साल बाद बिल्कुल ही खड़े हो जाएंगे भाई, जितने भी बिक रहे हैं। क्या ठीक है। अब आप मेरे को ये बताओ कि आपको डेली कितनी रेंज मिल जा रही है अब अगर आप इन सिटी में चलाते हो? इन सिटी में अगर मैं डेली रेंज में चलाता हूँ तो मुझे आराम से 100 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है। अच्छा, हाँ, ब्रेक ज़्यादा लगते हैं। ये 2 बंदों के साथ, 1 बंदे के साथ? विद पिलियन में, क्योंकि मैं मोस्टली विद अपने फादर के साथ ही ट्रैवल करता हूँ या मेरा दोस्त होता है वंश साथ में। तो उसके साथ ही मैं मोस्टली राइड। 2 बंदों के साथ आपको 100 की तो मिल ही जाती है। हाँ हाँ। तो ठीक है भाई, रेंज के मामले में बंदा मेरे को साफ नजर आ रहा है। मैंने इसको मेन पर्पस रेंज की वजह से ही लिया था क्योंकि मुझे TVS iQube एक तो बहुत छोटी है, वो उसकी हाइट भी कम है, उसकी सीट भी बहुत छोटी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे मुझे थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए। तो बॉडी अच्छी बना रखी है, इसलिए फादर एंड मदर के दोनों मेरे साथ बैठते ही हैं। तो इसकी सीट भी काफी कंफर्टेबल है, बड़ी है एंड iQube से अच्छी रेंज है इसकी। ठीक है। तो मैंने iQube, एथर, ओला सब मैंने टेस्ट करी थी। वीडा और चेतक नहीं करे थे क्योंकि उनको मैंने इनिशियली माना था कि उसमें रेंज बहुत कम होती है एंड इवन थोड़ी मुझे रेंज के उसमें कॉन्स्टेंट्स दिखे तो मुझे रेंज मेनली चाहिए थी एंड इसका पावर भी सबसे ज़्यादा ही है। तो ये मेन रीज़न था, पावर एंड रेंज मेरा मेन लेने का। अभी टॉप स्पीड कितना भगाया हुआ है? अभी मैं नॉर्मल स्पीड पे अभी बस चला के लाऊं 81 चलाया, आप चाहो तो देख सकते हो नॉर्मल मोड पे। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, इसकी कनेक्टिविटी फीचर वगैरह वो कुछ काम के लगते हैं या फिर बस ऐवे ही है? 90% काम करते हैं कनेक्टिविटी एंड फीचर्स एंड 10% नहीं करते हैं। कभी ग्लिच विलिच फेस करा है कि स्कूटर स्टार्ट ना हो? हाँ, मतलब ऐसा, मतलब जैसे प्योर डेड तो ये नहीं होता बट ऐसा होता है कि कुछ टाइम से इसमें ना इसकी जो टच है वो फ्रीज हो जाती है। अच्छा, जैसे हैंग टाइप का ग्लिच टाइप हो जाता है तो इसको रिबूट करना पड़ता है, फिर वो ऑन टू एंड ठीक हो जाती है। अच्छा, मतलब रीस्टार्ट कर दो, रीस्टार्ट कर दो, ओके कर दो, हो जाती है। ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, कभी ऐसी कोई अभी तक प्रॉब्लम आई हो या सर्विस कराया हो तो क्या एक्सपीरियंस है? सर्विस का तो ऐसा एक्सपीरियंस था कि इसमें एक बार ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं हो रहा था तो मैं टेक्नीशियंस के पास गया। उस दिन उनका टीम लीडर नहीं था तो उन्होंने कहा कि ये पीछे का ही इशू है, पीछे से ठीक हो जाएगा, मतलब बैक एंड से। बट टेक्नीशियंस इनके ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, वो काम तो करना नहीं चाहते पहली बात तो, एंड उनको ज़्यादा स्कूटर का आइडिया भी नहीं है जो इसके इंटरनल सॉफ्टवेयर है। तो वो ब्रेक एंड बॉडी के लिए तो ठीक है कि वो कर देते हैं एंड टू एंड, बट सॉफ्टवेयर के लिए अगर उनका टीम लीडर है तो आप टीम लीडर से जाके डायरेक्ट शिकायत करो एंड वो ऑन एंड रिजॉल्व करवा देते हैं इसका इशू। सर्विस मतलब बेटर है, उतनी बुरी भी नहीं है अनलेस कि आप किसी उनके सीनियर से जाकर बात करो। ठीक है। अब ये बताओ कि इसकी जो पहली सर्विस होती है कितने किलोमीटर पे होती है? अराउंड इसमें वैसे कंपनी वालों ने कोई सर्विस किलोमीटर के अराउंड से तो दी नहीं है। उन्होंने बस ये कहा है कि जब भी आप कोई इशू फेस करो आप यहाँ पर आकर नो कॉस्ट दिखा सकते हो एंड वैसे आइडियली 4000 to 4500 किलोमीटर पे दिखा सकते हैं। ओके, ठीक। तो ठीक है अब्दुल्ला भाई, आपने सब 1500 किलोमीटर चला लिया है। इसके अकॉर्डिंग अभी तक का जो एक्सपीरियंस है
उसके हिसाब से मुझे बता दो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स। पहले पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में सबसे पहली बात तो ये बहुत कॉस्ट एफिशिएंट है, मतलब आपको मतलब पैसे लगेंगे ही नहीं, आप बस इसको राइड करते जाओ। ठीक है। एंड मतलब अराउंड 20 रुपीज़ में फुल चार्ज हो जाती है। एंड उसमें 100 किलोमीटर रेंज मेरे हिसाब से, और इससे एफिशिएंट कोई स्कूटर बना ही नहीं है अभी तक इंडिया के अंदर। थिंक पॉइंट नंबर 2, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि 3-4 बार मतलब गड्ढे में कूदी है एंड विद पिलियन, एंड हम लोग दोनों अबव 80 थे, तो अच्छे खासे स्पीड में गड्ढे के अंदर कूदी अराउंड 60-65 पे, बट कोई नॉइज़ नहीं है इसकी, ना मतलब एक्सेसरीज में ना ही गाड़ी के अंदर। पॉइंट नंबर 3 है कि इसका पावर बहुत अच्छा है, मोटर मतलब इसका हाईएस्ट इन द सेगमेंट है एंड पावर बहुत अच्छी जनरेट करती है। उसके बाद बाकी ओवरऑल इसके फीचर्स काफ़ी काम के, जैसे ऑटो टर्न ऑफ इंडिकेटर है वो ही बढ़िया है, टेम्पर डिटेक्शन भी ठीक काम करता है। उसके बाद गाने मतलब स्ट्रीट्स में चलाएं, हाईवे पे जाए तो गाने भी बहुत वर्थ, ऐसे जब पहले मैं सोचता था कि मतलब गाने सुनने में ऑकवर्ड लगता होगा इसमें, लेकिन बट अब काफ़ी डिसेंट लगता है। जब मैंने ले लिए तो ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा, लेकिन सच में वो वर्क करता है और आपका मूड ख़राब नहीं होता। जैसे ट्रैफिक में राइड करते करते ना लोग मुड़ कर देखते हैं कि भैया क्या सामान ले आए, लोग पूछते भी हैं रोक कर कि एक्चुअल में भैया क्या है, कितने की है, किस तरह चला रहे हो, क्या रेंज देती है, तो लोग आपको टोकते हैं खास करके ट्रैफिक लाइट्स पर मेनली। तो नेक्स्ट पॉजिटिव इसका ये है कि इसकी ब्रेकिंग बहुत सही है। ब्रेकिंग मतलब मैं कोई सा भी ब्रेक यूज़ करूँ ये स्किड नहीं करती और बहुत अच्छी ब्रेकिंग देती है, मतलब विद इन मिनट ऑफ टाइम रुक जाती है सेकेंड्स में। और दूसरी चीज़ सस्पेंशन भी काफ़ी बेटर है, क्योंकि मोस्टली मैं लोग ऑफ रोड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ गाज़ियाबाद में रोड ज़्यादा ठीक है नहीं, एंड मैं दिलशाद गार्डन से गाज़ियाबाद ही मेनली अप डाउन करता हूँ, तो उसमें ये गाज़ियाबाद के रोड्स पे काफ़ी डिसेंट है आज तक। मतलब पहले मैं अपना जब मैस्ट्रो स्कूटर चलाता था तो काफ़ी बैक पेन आता था उसको, मतलब 15-20 किलोमीटर। हाँ, तो एंड उसका जो ये आगे एक कोन सेट होता है वही बार बार टूट जाता था, लेकिन उससे ज़्यादा ज्यादती मैंने इस पे करी है विद पिलियन, लेकिन ज्यादती करने के बाद भी ये अनबीटेबल है, बहुत बढ़िया है सस्पेंशन के मामले भी एंड ब्रेकिंग के मामले में भी। ठीक है। पॉजिटिव कुछ और रह गया? वैसे तो बहुत है बट इस टाइम रिकॉल नहीं हो रहे। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं नेगेटिव की, ऐसे पॉइंट जो आपको अच्छे नहीं लगे या फिर आप चाहते हो कंपनी इंप्रूव करे। कंपनी की इम्प्रूवमेंट के लिए पहली बात तो इसका जो मैप है ओला मैप्स एंड मैप इंडिया, वो एक्यूरेट नहीं है। मतलब आप ढूंढते रह जाओगे, जगह पास में रहेगी, आप मतलब रिवॉल्व कर जाओगे उसके अराउंड। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि कंपनी इसमें गूगल मैप्स डाल दे, जैसे एथर रिश्ता में नहीं आई है। एंड उसके अलावा इसकी सर्विस इंप्रूव कर सकते हैं कंपनी वाले, कि टेक्नीशियंस को थोड़ा और ढंग की ट्रेनिंग दें एंड उनको दिखाएं कि कस्टमर हैंडल कैसे करते हैं। पॉइंट नंबर 3, इसकी सब्सिडी के बारे में एंड इसके जो टोटल फीचर्स हैं उसके मामले में जो सर्विस सेंटर वाले एंड एक्सपीरियंस सेंटर वाले हैं वो एक्यूरेट नहीं है। मतलब समटाइम्स वो ग्लिच कर जाते हैं, जैसे क्वेश्चन कोई सवाल के कस्टमर कर दे तो वो फंस जाते हैं कि यार इसके बारे में आइडिया नहीं है, आप गूगल पे पढ़ लो। ठीक है। तो मतलब सेम लाइन मैंने सुनी थी उनसे ही, एंड बाकी फिर मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद ही ये स्कूटर लिया था। एंड जो भी रिसर्च मेरे आया तो वो इसमें एक्चुअल है, जैसे मैंने भाई का चैनल भी बहुत ज़्यादा देखा है, तरुण भाई का, तो उसके बाद ही मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये स्कूटर लेने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू अब्दुल्ला भाई, और आपके जैसे बहुत से लोगों की हेल्प होती है हमारे चैनल पे। अब्दुल्ला भाई एक चीज़ और हो जो थोड़ी छेड़ने वाली है। हाँ, जब इसकी प्राइस गिरी है 1,30,000 कैसा लगा था? एक रात तो नींद नहीं आई थी, नहीं बताऊँ तो, बट फिर वो था कि अब मेरे हक के होते तो मेरे पास ही आते, अब वो मेरे हक के नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मुझे एक्सटेंडेड वारंटी मिल गई तो मैं उससे सेटिस्फाइड हूँ। अगर वो नहीं मिलती तो मैं इसको कैंसिल कर देता, फिर दोबारा फिर पैसे लेके दोबारा ऑर्डर करता, क्योंकि वो फरवरी एंड मार्च दोनों में चला है वही प्राइस। लेकिन ये बात अच्छी है कि देखो पैसे कम कर दे, लेकिन कब कैसे कर दे ये नहीं पता होता। ऐसे वैसे बहुत अनएक्सपेक्टेडली इन्होंने पैसे कम करे थे, सीधा 15,000 मतलब 18,000 148 एक्स शोरूम था और 130 एक्स शोरूम पे आ गई थी, तो 18,000 रुपए कम हुए थे। तो एक रात तो नींद ना आना इसमें बनता है। चलो ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे को ये बताओ, आप इसे अभी के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 10 में से कितने स्टार दोगे? मैंने 2-3 पैरामीटर सेट कर रखे हैं इसके लिए, इसको रेट करने के लिए। जैसे अगर इसकी पावर एंड इंजन पे देखा जाए तो मैं इसको अभी इस सेगमेंट में जो भी गाड़ियाँ हैं उनके अराउंड से 10 on 10 रेट करूँगा। ठीक है। और उसके बाद अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी पे देखा जाए तो मैं इसको 10 out of 9 रेट करूँगा। ठीक है। सर्विस के मामले में मैं इनको 10 out of 8 दूंगा। ठीक है। एंड बाकी ओवरऑल ये गाड़ी मुझे अराउंड 10 आउट में 8.5 तो मैं इसको एग्जैक्टली दूंगा ही दूंगा। तो ये जो बंदा है भाई पूरी डिटेल लेके आया था, घर से पूरा सोच के आया था। ये बंदे मुझे अच्छे लगते हैं जो अपनी स्कूटर के बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और उसी तरीके से बता पाते हैं। थैंक यू अब्दुल्ला भाई इतना अच्छा एक्सपीरियंस देने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन और है कि आप अभी के हिसाब से इस स्कूटर को और लोगों को सजेस्ट करोगे या नहीं?
लेने से पहले अराउंड मैंने 3 महीने की बहुत अच्छी रिसर्च करी थी, जैसे कि मैं लॉ स्टूडेंट हूँ तो मुझे रिसर्च करना बहुत ही बेटर लगता है। एंड 3 महीने रिसर्च करने के बाद तब भी मैं इनिशियली बहुत डर रहा था कि यार मैं ओला ले रहा हूँ, एंड अगर जैसे बाकी यूट्यूब चैनल्स पे इसके कौन से लोग बता रहे हैं कि यार ये क्या चीज़ है, मतलब लोग इसको जला भी रहे हैं, लात भी मार रहे हैं, तोड़ भी रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मैं डरा हुआ था जब तक मैंने इसको लिया नहीं था, बट मैंने डे 1 पे इसको लिया एंड अब तक मुझे एक दिन भी इसने ऐसा फील नहीं करवाया कि मुझे इसको लेना वर्थ इट नहीं था। ये टोटली वर्थ इट है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको कोई ऐसा स्कूटर चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट हो एंड ओवरऑल फैमिली स्कूटर हो, तो आप मैं इसको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि इसकी हाइट, वेट, लेंथ एंड इसका राइडिंग स्टाइल, इसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस और सस्पेंशन, ब्रेकिंग, सब कुछ ही मुझे टॉप नॉच लगता है इस सेगमेंट के हिसाब से। ठीक है, ओके अब्दुल्ला भाई, आपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे सब कुछ बता दिया है। अब आपका हम दोबारा से रिव्यू लेंगे, टाइम देखेंगे कि आपका एक्सपीरियंस ऊपर की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है। ओके, अभी के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको भी अपना रिव्यू देना है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर व्हाट्सएप कर दो।